बराबर। खाली ये अच्छा है क्योंकि मानचित्र आपको याद हो गया ना, इसलिए। वो जो આપણો राजस्थान है और आपने टॉपिक को नाम है पौराणिक युग इन राजस्थान। यही नाम लिखा हुआ है, पौराणिक युग इन राजस्थान। इनको मतलब के वे वो समझो। पुराण शब्द है वो किससे बना है, पौराणिक शब्द किससे बना है, पुराण। पुराण में एक प्रत्यय जुड़ गया, अरे आपके हिंदी भी है भाई, ध्यान रखना। पुराण में जुड़ते जुड़ते ही ऊ है, पहला ऊ है, ओ में बदल जाएगा, तो पे में ओ लगाओ पो रा, अणे में ई करो तो पौराणिक। इस तरीके से पौराणिक शब्द बना है। पुराण मूल शब्द इसमें पुराण है। पौराणिक युगीन राजस्थान का मतलब ये हो गया कि आपने जो पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, तो वह कहानियां पर राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्थल है, वह कहानियों जुड़ी है, वह जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कहानियां है, तो वो हम सब आज इसमें देखेंगे। ठीक है। भी रामायण है, महाभारत है, या कोई पुराण है, भी के अंदर की कहानी दे रही है, और वो राजस्थान से किसी भी स्थल से वो कोरिलेट है, तो बहुत सारी कहानी है। तो आज हम सारो बातें क्या पर ऐसी कहानियां पढ़ेंगे, पौराणिक कहानी, आपको मजा आएगा। लिखने में थोड़ा सा ये एक पेज का मैटर है, लेकिन बहुत सारी कहानी है। स्टार्ट करें। तो सब पहला आप देखांगा पौराणिक युग इन राजस्थान में, ये इलाका है आपका कौन सा, बीकानेर। क्लियर। यदि बीकानेर की बात करा, सुबह ही बात किया था, महाभारत काल में बीकानेर वाला जो क्षेत्र है ना, सुनना है, लिखना कुछ नहीं है, नए लिखा हुआ है नोट्स में, केवल पॉइंट लिखा हुआ है, अंदर की सारी बातें नहीं लिखी हुई। समझ गए बात। ये वास्ते सुनो, आज जगह बंदे क्लास नहीं लगाई, उसका राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ये समझो, बेकार है, बर्बाद है। आज की क्लास नहीं लगी इसका मतलब खत्म, उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। कण कण कौन लगे देख लो है। तो बीकानेर की यदि आप बात करें, तो बीकानेर वालों जो बेल्ट है, बिंगो नाम महाभारत काल में कुरु जांगला या माद्रे जांगला मिलता है। क्या, कुरु जांगला या माद्रे जांगला, महाभारत में इस बीकानेर वाले क्षेत्र का नाम मिलता है। और कालांतर में बीकानेर का जगह राजा होया, तो भाई टाइटल लगाता जांगल दरबार से, क्या लगाता, जांगल दरबार से। बीकानेर जो सिटी है तो बहुत बाद में बसाएगी राव बीका द्वारा, लेकिन ये बेल्ट के अंदर एक बहुत पुराना एक स्थल है जहाँ कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था, और वर्तमान में कपिल मुनि का आश्रम और कोलायत झील, पुराने टाइम में कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। तो बीकानेर की अपन इतनी बातें याद रखनी है। क्लियर। तो सर बीकानेर की क्या बात याद रखनी है, महाभारत काल, महाभारत काल में, महाभारत काल, महाभारत काल में इस क्षेत्र का नाम मिलता था कुरु जांगला, कुरु जांगला, या बोलो माद्रे जांगला। तो महाभारत काल में तो कुरु जांगला है, माद्रे जांगला। बीकानेर का जगह राजा होया, बे राजा आपकी टाइटल लगाता कालांतर में। बीकानेर के जो राजा हुए ना, हमने पढ़ा ना, बीकानेर के राजा क्या उपाधि लगाते थे, बोलो, जांगलधर बादशाह। क्या कहते थे स्वयं को, जांगलधर बादशाह। क्लियर। और इसी बीकानेर में एक जगह है, बताया था आपको कौन सी, कोलायत। कोलाई जो झील है, उसके किनारे प्राचीन किसका आश्रम हुआ करता था, कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। अब कपिल मुनि के आश्रम और कोलाई झील के निर्माण से संबंधित भी एक पौराणिक कथा है, जो हम आपको राजस्थान के भूगोल में जब झीलें पढ़ते हैं ना, तब बताया था। तो वो कहानी तो यहाँ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो वहाँ टॉपिक सारी चीजें सेट है, कौन सी चीज कहाँ करनी है, पूरा मामला सारा सेट कर रखा है। ठीक है ना, यहाँ थाने बिल्कुल छेड़खानी करने की जरूरत को नहीं, सारी की सारी चीजें आ जाएगी। तो कोलाई झील और कपिल मुनि का आश्रम कोलायत में, जो बीकानेर से 70 किलोमीटर वेस्ट जिला मुख्यालय से पश्चिम में जैसलमेर रोड पर स्थित है। तो इंगी एक पौराणिक कथा है, उसको झील वाले में पढ़ेंगे। बीकानेर का राजा है वह जांगलधर बादशाह की उपाधि के करता धारण करता। महाभारत काल में इसका नाम मिलता है कुरु जांगला या माद्रे जांगला। क्लियर। और गुरु जी के याद रखना है, और आ जाओ। चलो ये लिख रहे हैं आपके लिए, मारवाड़ का बताते हैं। वो इलाको मारवाड़ है ना, वो इलाकों की है मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान, मुरुस्थलीय जो प्रदेश है, इनापा बोला मारवाड़।
और आपा जो बीच को पॉइंट है बिना आपा बोल सका जोधपुर, आज आपा जोधपुर स्टैंडर्ड पॉइंट आपा जोधपुर ने कैसे बेटा मारवाड़ है। तो ये मारवाड़ नाम क्यों पड़ा, मैंने कहा ना पहले इसका नाम था मृत्यु का स्थान। पहले इसका नाम क्या प्रचलित हो गया, मृत्यु का स्थान। गुरुजी मृत्यु का स्थान क्यों, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था ना, कोई व्यक्ति चला जाता था तो आदि मर जाता, तो मृत्यु का स्थान। मृत्यु के स्थान को जब उन्होंने शॉर्ट फॉर्म किया तो मरुथान, और मरुथान से बिगड़ कर क्या हुआ मरुवार, और मरुवार से बिगड़ बिगड़ क्या हो गया मारवाड़। तो मारवाड़ के नाम के पीछे क्या यात्रा है, मृत्यु के स्थान से कहाँ पहुंचा मारवाड़। इन अलग अलग स्टेज है, बहुत इजी है। यूएसए अमेरिका में एक घाटी है, कैलिफोर्निया की घाटी, उसको डेथ वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेथ वैली। भट्टे को चले जाए तो मर जा, मृत्यु की घाटी। तो वैसे इस हिसाब से यहाँ इधर है सर। और क्या ध्यान रखना है, और आ जाओ अपने चूरू। चूरू में सुजानगढ़ है कोनी, कन्हैयालाल सेठिया की जन्मभूमि। चूरू में सुजानगढ़ है ना। चूरू के सुजानगढ़ के आसपास आज जठे ताल छापरा अभ्यारण्य है, जके आपा बोला काले हिरणों का संसार या शरण स्थली। काला हिरण रहे बेटे, ताल छापर खारे पानी की झील भी है। महाभारत काल में यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करता था। द्रोणाचार्य की कोचिंग हटे ही महाभारत काल में कोचिंग सेंटर हो द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य अपने शिष्य जो पांडव और कौरवों को यही शिक्षित करो। मतलब यहाँ समझो कि अर्जुन धनुष चलाने खातर कोचिंग कटे ली द्रोणाचार्य के आश्रम। मेरे कहाँ हुआ करता था सुजानगढ़। सुजानगढ़ चूरू और बैठे गांव आज गोपालपुर, और उस गांव का प्राचीन नाम है द्रोणपुर, और ताल छापर अभ्यारण्य इसी के आसपास है। तो अपना बात याद रखनी, क्लियर। तो गुरुजी सुजानगढ़ में क्या था, द्रोणाचार्य का आश्रम। महाभारत काल में थे ना द्रोणाचार्य, द्रोण प्लस आचार्य तो क्या हो गया द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का क्या था आश्रम था। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था सर। कहाँ, सुजानगढ़ में। जगह कौन सी है, द्रोणपुर। उस गांव का नाम क्या है, द्रोणपुर। वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, ताल छापर के निकट पड़ता है, ताल छापर। तो ताल छापर अभ्यारण्य है ना, जिसे काले हिरणों का संसार या शरण स्थली। सर और क्या ध्यान रखना है, इधर मैं लिख रहा हूं नागौर। क्या लिख रहा हूं, नागौर। यदि नागौर की यदि आप बात करें तो नागौर का क्या नाम है, नागौर का नाम है अही छात्रपुर। अही का मतलब क्या होता है, नाग। हिंदी में अही का मतलब क्या होता है, नाग। फणी, अही, भुजंग, विषधर, ये सारे नाग के पर्यायवाची। हिंदी में पर्यायवाची पढ़ेंगे तो हम सारे पर्यायवाची याद करेंगे। तो नागौर नाग, अही अही, अही का मतलब क्या है, नाग। तो अही छत्रपुर। कहते हैं कि महाभारत काल में ये भी पांचाल की राजधानी हुआ करता था। महाभारत काल में, महाभारत काल में जो पांचाल था ना, पांचाल देश, उस पांचाल की ये क्या थी, राजधानी हुआ करती थी। पांचाल की राजधानी था ना ये छत्रपुर। और पांचाल का राजा कौन था, द्रुपद। कौन था, द्रुपद यहाँ का राजा था। और द्रुपद राजा की जो लड़की है, ई प्रत्यय लगा दो, द्रौपदी। तो द्रौपदी है द्रुपद राजा की पुत्री थी नागौर की। ऐसा महाभारत काल में मिलता है, समझ गए बात। पौराणिक कहानी है, इतिहास बिना मान्यता कौन देवे, लेकिन पौराणिक कहानी कहानी है। इतिहास इसको वैसे मान्यता नहीं देता। 16 महाजनपद में पांचाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दिल्ली के उधर नॉर्थ में। लेकिन क्योंकि कथा है, कहानियां है, तो मैं सारी बातें आपको बताता चलूंगा। हम हमसे समझ जोड़ते हैं कि नहीं है ना, समझ गए बात। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। आगे बढ़े तो हमने बीकानेर, चूरू, सुजानगढ़, द्रोणपुर और महाभारतकालीन बात की है। अहि छत्रपुर, नागौर, द्रौपदी और द्रौपदी के पिता द्रुपद की बात किया। इधर मारवाड़ की बात कर लिया। आगे बढ़े और देखो पौराणिक युगीन राजस्थान में और सर क्या था, तो और आप देखो आज जो को थारगो मरुस्थल है, आज ये मारवाड़ में कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। कहते हैं, हम पढ़ते हैं कि भूगोल में पहले किसका अवशेष था, तेथिस सागर का क्या था अवशेष। अब आप महाभारत के नहीं, महाभारत नहीं, रामायण की मैं कहानी बताता हूँ। कल परसों भी चर्चा किया था, ब्रीफिंग कर देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। भगवान राम गए थे ना, कहाँ, लंका गए थे ना सीता को लाने के लिए। अरे भगवान राम गए थे ना, इस कहानी को वहां से भी आपको कनेक्ट करना है, भूगोल के साथ पौराणिक कहानी। हमने बताया कि ये देखो श्रीलंका है,
और ये लंका का राजा कौन था? रावण। लंका का राजा था रावण, और रावण हरण करके ले गया था किसका? सीता का। जब इधर से राम घूमते घूमते इधर से भगवान राम गए कहाँ? लंका पर। उनको क्या करने थे? चढ़ाई। तमिलनाडु के तट पर उधर भगवान राम कहते हैं, समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि भाई समुद्र है, आगे पानी है ना, तो आप रास्ता दो। समुद्र जल भगवान ने बात सुनी नहीं। 3 दिन बाद भगवान राम को गुस्सा आया, उन्होंने अपना धनुष निकाला और आग्नेय अस्त्र धनुष पर चढ़ा लिया। आग्नेय अस्त्र ऐसा अस्त्र बाण जो अग्नि पैदा कर दे, जल को सुखा दे। जब ये सब हुआ तो जल देवता प्रकट हुए और कहा कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि यदि आग्नेय अस्त्र चला दिया तो समुद्र सूख जाएगा। तो समुद्र डर गया, इसलिए रिक्वेस्ट करने लगा भगवान से कि आप ऐसा मत करो। तो भगवान ने कहा यार मैंने कितना रिक्वेस्ट किया तब तू आया नहीं, और अब आया है। क्षत्रिय का धर्म है, यदि शस्त्र है अस्त्र है वो म्यान हुई जिया तलवार ही बाहर काट लिया तो बिना रक्त लगाए वापस मां को निकालना। और धनुष पर यदि बाण चढ़ा दिया तो उसको तो छोड़ना ही है, तो तू बहुत लेट हो गया। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो भगवान मान गए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कहाँ कहाँ छोड़ें फिर? तो किसी ने कहा कि साहब यहाँ खारा सागर है। खारा सागर हम भूगोल में पढ़ते हैं कि टेथिस सागर, और सागर वैसे खारा होता है, तो यहाँ खारा सागर था। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसमें वो वाल्मीकि लिखते हैं कि एक खारा सागर था, उसका नाम था द्रुमकुल सागर। तो कहा कि भगवान आप वहां छोड़ दो, खारा सागर किसी काम का तो है नहीं, और तो आग्नेय अस्त्र है। तो भगवान ने इधर छोड़ा, और इस सागर का नाम हम भूगोल में टेथिस सागर पढ़ते हैं। रामायण की वाल्मीकि कृत रामायण में इसको द्रुमकुल या लवण सागर है। और यहाँ जब बाण छोड़ा तो उस बाण से अग्नि पैदा हो गई, और पूरा थार का मरुस्थल, सॉरी ये जो टेथिस सागर या द्रुमकुल लवण सागर है, धीरे धीरे हटता हटता उसका पानी पीछे सागर तक चला गया, और ये मरुस्थल में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। और इसलिए, और वो जो बाण था वो पुष्कर है ना, पुष्कर वर्तमान में जो झील है उस रास्ते से कहाँ तक चला गया? पाताल लोक तक गया। और जहां से भूगर्भ का एक मीठा जल स्रोत फूटा, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुष्कर झील। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं इस बात को दूसरे स्रोत से भी आपको क्रॉस चेक करवा रहा हूं। हमने वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, और ऋग्वेद का 10वां मंडल है। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ भी है, जिसमें एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के 10वें मंडल और शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है कि सही बात है, यहाँ सागर था और ये धीरे धीरे सागर धीरे धीरे पीछे हटता चला गया, क्योंकि ऋग्वेद के अधिकांश जो श्लोकों की रचना हमारे इधर सरस्वती नदी के किनारे इसी इलाके में हुई है, और इससे हमारा थार का मरुस्थल स्टार्ट हो गया। मतलब इसका मतलब यहाँ टेथिस सागर या लवण सागर या द्रुमकुल सागर था। तो ऋग्वेद के जो ऋषि थे वो 10वें मंडल में कहते हैं कि हमने इस समुद्र को अपने आंखों से पीछे हटता देखा था, धीरे धीरे हटता हटता कहाँ चला गया? गुजरात के पार चला गया। और जो हटता हटता पीछे चला गया तो सबसे लास्ट में सांचौर जालोर है, सांचौर जालोर में पीछे हट रहा था। तो हमने देखा, आज भी कहते हैं कि पीछे हटने के साथ साक्षी है कि सांचौर जालोर में क्या है? दलदल है, जिसको बोलते हैं नेहड़ा, और नीर हरत, नीर का हृदय। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी है, शतपथ ब्राह्मण में भी ये बात है, और वाल्मीकि रामायण में मैंने जो कहानी बताई वो भी है। भूगोल में हम जिसको क्या पढ़ते हैं? टेथिस सागर। फिर वो जो बाण आग्नेय अस्त्र चलाया था पुष्कर झील जहां से जल स्रोत फूटा उसी मार्ग से अंदर गया। और ये फिर कहानी हमने राजा बलि की जब कहानी पढ़ी तो उसमें भी देखा। तो बहुत सारी चीजें आपस में क्या हो रही है? क्रॉस चेक हो रही है। तो आपको भूलने वाला तो कोई सौदा है ही नहीं है, याद रह जाएगा। टेथिस सागर। वाल्मीकि ने रामायण में क्या लिखा? वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें कहा कि भगवान राम ने क्या छोड़ा? आग्नेयास्त्र, ठीक है। और इससे जल है वो क्या हो गया? पीछे हटा, और इधर ये क्या बन गया? थार मरुस्थल। अब ये सारी बातें ध्यान रख लेना। पीछे हटा, तो ये जो पीछे जब हटा इसको देखा था वैदिक ऋषियों ने। इस घटना को किसने देखा? वैदिक ऋषियों ने। और वैदिक ऋषियों में याद रखना ऋग्वेद। ऋग्वेद का कौन सा? 10वां मंडल, और साथ ही साथ याद रखना कौन सा ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखा और उन्होंने कहा कि ये पीछे हट रहा है। और इसके अवशेष भी आज आप देखो तो सांचौर में क्या है? इसको क्या बोलते हैं? नेहड़। नेहड़ मतलब नीर हरत,
नीर हरत मतलब नीर का हृदय, नीर का हृदय। थाना बात समझ में आई को नहीं आई? बढ़िया से समझ में आ रही है ना? अच्छा, इधर वो जो आग्नेय स्तर पाताल लोक में गया, पाताल तक गया, और वहां से एक मीठा जल स्रोत फूटा, और ये मीठा जल स्रोत कौन सा है? पुष्कर झील। और ये पुष्कर झील जो धनुभव बाण है वो जल स्रोत तक गया। यहां हमने आपको बताया था, यहां राजा बलि इसी मार्ग से भगवान विष्णु ने उसको कहा पाताल लोक में पहुंचाया। कहा? पाताल लोक में पहुंचाया। और आपको बताया कि भगवान विष्णु भी इसी मार्ग से साल में 4 महीने तक राजा बलि के यहाँ रहने के लिए जाते हैं, यहीं से जाते हैं और यहीं से आते हैं। क्लियर हुई? बात नहीं हुई? आगे बढ़े सर, एक बात और कर लो, फिर यहाँ से जब क्लियर हुई तो हम देख ही लेते हैं। भगवान राम को वनवास हुआ तो इधर उत्तराखंड और उधर भगवान घूमे थे ना? अरे उन्हीं वहीं से तो घूमे थे। अयोध्या में सरयू नदी को पार किया, उत्तराखंड के जंगलों में तो थे। वनवास के दौरान भगवान कहाँ थे? राम उत्तराखंड के जंगलों में थे। और वहां से जब रावण ने सीता का जब हरण कर लिया, तब उसी मार्ग का अनुसरण किया। इसी मार्ग से उत्तराखंड से इधर नीचे दिल्ली और इधर नीचे हमारे राजस्थान के पूर्वी राजस्थान वाले हिस्से से गए थे, सवाई माधोपुर से गए थे राम। इस मार्ग से फिर मध्य प्रदेश, उज्जैन और महाराष्ट्र, समझ गए बात, कर्नाटक, और इधर से होते हुए कहाँ पहुंचे थे? तमिलनाडु के तट पर पहुंचे थे। आपको बता दूं, तमिलनाडु के तट पर हमारे रामेश्वरम है कि नहीं है? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वरम है। वो रामेश्वरम भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है, 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है। वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम करते हैं जब उस श्रीलंका जा रहे थे। क्लियर? तो क्या हमारे राजस्थान से गए? अब देखो आप, राजस्थान सर ये है, देखिए राजस्थान क्या है, ये है। तो उधर हमारे राजस्थान से होकर गए, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। जब वो राजस्थान से होकर गए तो पता है पूरी राजस्थान से गए थे। कहाँ से? ये पौराणिक कथाएं हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, इधर से गए थे। कहाँ से? इधर से, इधर से गए थे। तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर बात जगह बताई था ना, 3 नदियां मिले, चंबल, बनास और सीप। वह रामेश्वरम जगह का नाम है कि नहीं है? कहते अज्ञा जो जब वो सीता की तलाश के लिए जा रहे थे तो भगवान राम यहाँ रुके थे, इसलिए राम के नाम पर इस जगह का नाम क्या हो गया? रामेश्वरम नाम हो गया। क्या नाम हो गया? रामेश्वरम। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इधर लिख देता हूं, सवाई माधोपुर में जो जगह है ना, कौन सी? रामेश्वरम। ये सवाई माधोपुर में, यहाँ भगवान राम यहाँ ठहरे थे। क्लियर? आगे देखो, खाली मानचित्र चाहिए नहीं आज अपन? आ जाओ फिर। इसमें हम देखेंगे, ये जगह है टोंक। ये जिला कौन सा है? टोंक। और टोंक में एक जगह है और उस जगह का नाम है, क्या नाम है? टोरडी गांव। टोरडी तो गांव है, और नील रतन या नीलगिरी क्या है? पर्वत है। उसकी हम आपको कहानी बताएंगे। क्लियर? टोरडी गांव के नीलगिरी पर्वत की कहानी बताएंगे। इधर देखो, मैं लिख देता हूं, यूपी के अंदर ब्रज क्षेत्र है जहां भगवान कृष्ण बड़े हुए, कृष्ण का जन्म हुआ। और भगवान कृष्ण बड़े कहाँ हुए? उत्तर प्रदेश के ब्रज में, गोकुल, मथुरा, वृंदावन में बड़े हुए। महाभारत का युद्ध हरियाणा में करवाया भगवान कृष्ण ने। महाभारत का युद्ध करवाया था ना, युद्ध कहाँ हुआ था? बोलो। महाभारत का युद्ध हुआ था हरियाणा में। हरियाणा में कहा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। और भगवान कृष्ण फिर कहाँ चले गए लास्ट में? बोलो। लास्ट में कहाँ चले गए? इधर है ना, अभी आप फोटो देख रहे हो ना, समुद्र के अंदर। नहीं देखी? द्वारका भगवान कृष्ण का महल नहीं देखा आपने समुद्र के पानी के अंदर? किस किसी ने देखा है? किस किसी ने देखा है? कौन कौन देखियो? तो क्या देखियो दे? किसी ने नहीं देखा? तो फिर गलत चीजें देखते हो आप, फोन तो रखते हो, सही चीज नहीं देख रहे हो।
अरे यहाँ है ना द्वारका, ये गुजरात है गुरुजी, और गुजरात में क्या है? द्वारका। वहां के राजा थे कौन? कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम और छोटे भाई थे कृष्ण। ये द्वारका के क्या हुआ करते थे? और राजा हुआ करते थे। चलो फिर एक बात और बताऊं मैं थाने, दोनों ही बात अपन याद रखनी है। इधर आप आ जाओ, इधर एक बात और याद रखनी है। महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है विदर्भ। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है कौन सी? विदर्भ। और विदर्भ का एक राजा मैं बता रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा, भीष्मक। चलो छोड़ो, इतनी बात करेंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ, वहां का राजा भीष्मक। इधर देखो, मामलों के योग कृष्ण से जुड़ी हुई सारी तमाम बातें, राजस्थान से जो भी पुरानी कहानी है सब इसमें देखेंगे। कृष्ण का जन्म हुआ, पले बड़े सब कहाँ? यूपी के गोकुल, मथुरा, वृंदावन, उधर ये थे। फिर युद्ध भी हुआ था महाभारत का, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र हरियाणा में करवा, पांडवों को गद्दी गादी पर बैठा दिया। और फिर भगवान ने कहा कि चलो अब कहाँ चलना है? द्वारका चलना है। तो कहती है कि भगवान कृष्ण सब अपने परिवार के साथ उधर से यूपी से कहाँ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं? गुजरात की ओर प्रस्थान कर रहे थे। बीच में क्या गया? राजस्थान। जब वो राजस्थान के थार के मरुस्थल से गुजर रहे थे, तब जब वो थार में राजस्थान के मरुस्थल से गुजर रहे थे, तब ये जैसलमेर जिला, और जैसलमेर जिले की त्रिकूट पहाड़ी, जिस पर जैसलमेर का किला है, 3 कूट की पहाड़ी है त्रिकूट पहाड़ी, जिस पर जैसलमेर का किला है। तो भगवान जब यहाँ से गुजरे थे, तो आईजीएनपी आने के बाद बैठे पानी है, पहला तो पीने खातर पानी को नहीं हो। तो कहते हैं कि कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुआं खोदा था इस पहाड़ी के ऊपर, त्रिकूट पहाड़ी के ऊपर। और साथी लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हो? क्या कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ वंशज रहेंगे, इसके लिए पानी की व्यवस्था कर रहा हूँ। और कुआं जैसलमेर के किले में लोग उसे जेसलू के कुएं के नाम से जानते हैं। कौन सा कुआं? जेसलू का कुआं। भगवान ने कहा कि हमारे आने वाले टाइम में वंशज यहाँ रहेंगे। कहते हैं द्वापर युग चला गया, कलयुग आया, और भगवान कृष्ण यादव कुल में जन्म हुआ था। तो पंजाब में यादवों ने शासन किया। फिर भट्टी, भटनेर, भट्टी का छोरा भूपत भटनेर हनुमानगढ़ आया, हनुमानगढ़ शासन किया। ये यादव थे। भगवान कृष्ण की 90वें पीढ़ी में जन्म हुआ था किसका? भूपत का। किसका? भूपत का, जो भट्टी का छोरा था। उसी क्रम में आगे राजा हुए, जो एक ब्रांच उधर चली गई जैसलमेर वाले बेल्ट में, और वहां जाकर तन्नौट, कुछ साल तन्नौट रहे, फिर लोधरा रहे, और फाइनली 1155 में जैसल, जो यादव था, वो आया और जैसलमेर को किलो बनायो। और इसी त्रिकूट पहाड़ी पर, जहां द्वापर युग में कहते हैं भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से क्या खोदा था? जेसलू का कुआं। जैसलमेर पानी की कमी है, तो बताओ कि, और जैसलमेर के जो भाटी है, वो भट्टी, भाटी तो भट्टी के नाम पर नाम हो गया, भाटी मूल रूप में क्या है? ये यादव। तो ये कहानी भी पौराणिक कथा है कि जैसलमेर में जेसलू का कुआं। राजस्थान में जब दुर्ग पड़ते हैं तब हम ये चीजें आपको बताते हैं। क्लियर है? तो बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? आ गई ना? कि भगवान कृष्ण वहां से आए थे जैसलमेर की त्रिकूट पहाड़ी पर। उस समय तो किला था नहीं, पहाड़ी थी। तो अपने सुदर्शन चक्र से जेसलू का कुआं खोदा था। कहा था कि कालांतर में वंशज यादव यहाँ कर रहेंगे, और फिर आकर रहे। जो बाटी है मूल रूप में क्या है? यादव है। मूल रूप में क्या है? यादव। खुद को क्या बताते हैं? ये यादव बताते हैं। तो ये कहानी अपन को याद रखनी है। तो यहाँ क्या है? जैसलमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकूट पहाड़ी। यहाँ त्रिकूट पहाड़ी पर कृष्ण ने क्या खोदा? सुदर्शन चक्र से। किस चक्र से? सुदर्शन चक्र से। कौन सा कुआं? जेसलू का कुआं। और कहा आने वाले टाइम में यहाँ यादव आकर क्या करेंगे? रहेंगे। और ये जो भाटी है, मूल रूप में ये जो भाटी है ना, भाटी जैसलमेर का भाटी वंश, ये मूल रूप में क्या है? यादव ही है। अब आपको कहोगे सर ये भाटी क्यों हो गए? तो भट्टी के नाम पर नाम क्या हो गया? भाटी। मूल रूप में ये यादव ही है। क्लियर? वीक बात नहीं हुई? बोलो भाई। है? दूसरी बात, भगवान जब वहां से उत्तर प्रदेश से जब गुजरात जा रहे थे, तो बीच में हमारा प्रदेश पड़ गया। तो हमारे प्रदेश में जो दक्षिणी राजस्थान है, बड़े भील लोग रहे। गुजरात जो राजस्थान के टच कर रहे हैं, वहां भी क्या है?
भील लोग रहते हैं, राजस्थान में भील लोग रहते हैं। भगवान कृष्ण जब जा रहे थे, साथ में गोपियां भी जा रही थी। अर्जुन छोड़ने के लिए गया था। अर्जुन महाभारत युद्ध का प्रमुख योद्धा था ना, प्रमुख योद्धा अर्जुन, वो छोड़ने के लिए गया था। तो कहते हैं कि भीलों ने गोपियों को लूट लिया। तुलसीदास लिखते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, सुना होगा। तुलसीदास ने लिखा कि समय तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भीलों ने लूटी गोपीकार, वही अर्जुन वही बाण। दुनिया का सबसे बड़े, अभी तक के दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध का विजेता अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन था साथ में, लेकिन भील लोगों ने गोपियों को लूट लिया। इसलिए मनुष्य बड़ा नहीं होता, समय उसका क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये चीज आप क्रॉस चेक कर पा रहे हो ना, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। सर फिर वो गुजरात पहुंच गए और गुजरात में शासन करने लगे। गुजरात में जब वो शासन कर रहे थे ना, तो कहते हैं कि उनकी जो कीर्ति है पूरे देश दुनिया में फैल गई कि बहुत तगड़े दो भाई है, हो गए, उनका शासन तगड़ा है। वो तगड़े राजा आसपास के इलाके को उन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। जनता बड़ी क्या सुखी है और बड़े मजे ही मजे है, बड़े राजा है, शानो शौकत ठाट बाट वाले राजा। इनके चर्चे आसपास के इलाके में फैल गए। जैसे इनके चर्चे आसपास इलाके में फैले, तो अब था ध्यान ही है, जिया ते नौकरी लागोगा तो चर्चा फैलेगा, कौन फैलेगा आसपास। अरे नौकरी लागे कौन फैलेगा, फिर थारे का ना से बोले थारे छोरो बतायो ब्याह मंडनाड़ो आसी नहीं, एक कोनी घना आज से सब लोग आज से दिन में 4 4 5 5 आज से बोले छोरो बतायो थारे। अरे छोरो इतना दिन किन गेड़ो भाई, ठीक घूमतो जद कौन दिखा था ने। तो ऐसे इनके साथ हुआ था। हाँ, कृष्ण और बलराम जब उनकी कीर्ति चारों तरफ फैली, यशोगान इधर उधर फैला, चर्चा हुआ पूरे देश दुनिया के अंदर, तो आसपास के बड़े बड़े राजा नतमक हो गए और अपनी अपनी राजकुमारियों को शादी करना चाहा। किससे, इन दोनों भाइयों से। तो इनमें सब बड़े कौन है, कृष्ण के बलराम है। बलराम। तो पहले शादी किसकी होगी, नियम के अनुसार पहले शादी बड़े की होती है। हालांकि अब चाल जाए काम है। अभी हमारे पड़ोस के अंदर के एक ब्याह हो, दो भाइया, तो छोटी भाई को ब्याह और मोटड़ो को ब्याह को नहीं हो। और मैं क्यों थारा ओके सिस्टम है, बोले देखो ब्याह तो मैं दोनों ही कराने, दोनों को मामलो सेट है सब। लेकिन हमारे वो कोई सिस्टम हो गया बता को सका, यही वास्ते इमरजेंसी में इनकी शादी कर रहे हैं। उनके बच्चे बच्चे भी हो गए 2 3 4 साल बाद। अब पीछे क्या हुआ था, बड़े वाले की क्या हुई शादी। अब तो ऐसे हो रहा है ना, आपने भी देखे होंगे कई एग्जाम्पल। तो पहले नियम था ना बड़े, तो बड़ा कौन है, बलराम। तो पहले किसकी शादी होगी, बलराम की। तो बलराम की शादी हो गई। आसपास का एक राजा था, उस राजा का नाम था रेवत, और रेवत की पुत्री थी रेवती। तो रेवत राजा की पुत्री रेवती। तो इनका विवाह किसके साथ हुआ सर, इनका तो विवाह हो गया किसके साथ, रेवती के साथ। किसके साथ, रेवती कौन है, डॉटर ऑफ रेवत। राजा रेवत की पुत्री रेवती से इसकी क्या हो गई, शादी। लेकिन कृष्ण की अभी शादी नहीं हुई है। और ज्यादा चर्चा है कि जालते, कृष्ण की जालते है कि नहीं है। अब क्या कि जी कीर्ति फैली, आसपास सब राजा आने लगे कि भाई शादी करना है, शादी करना है। और आप गुजरात से नीचे देखोगे महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है विदर्भ। कौन सी जगह पड़ती है, विदर्भ। मोहित क्या हुआ, शादी करनी है, हाँ हो जाएगी। तो कौन सी जगह, विदर्भ। विदर्भ का एक राजा था, क्या नाम था, भीष्मक। विदर्भ का राजा कौन, भीष्मक। और भीष्मक के 2 संतान, संतान तो मैं बोली, मैं 2 संतान बताऊंगा थाने। छोरा तो ज्यादा, लड़की एक ही। पहले लड़की का नाम बताता हूँ, लड़की का नाम है रुक्मणी, एक ही लड़की थी। और लड़के का सबसे बड़े लड़के का नाम है रुक्मी। रुक्मी क्या नाम है, रुक्मी। ध्यान से सुनना। विदर्भ, विदर्भ मतलब महाराष्ट्र के अंदर पड़े वर्तमान में। महाराष्ट्र विदर्भ का राजा कौन, भीष्मक। उस भीष्मक की बहुत सारी संतानें थी, टोटल 5 संतानें थी। मैं लड़की का नाम बताऊंगा, पुत्री थी उसका क्या नाम है, रुक्मणी। और लड़के का नाम, बड़ा लड़का, बड़ा लड़के को क्या नाम है, रुक्मी। और लड़की को नाम रुक्मणी।
राजा को नाम भीष्मक, राजा का नाम भीष्मक। कहाँ का राजा? विदर्भ क्षेत्र का। वर्तमान में क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। उसकी राजधानी मैं बता रहा हूँ, विदर्भ प्रदेश की राजधानी थी कौंडिन्यपुर। विदर्भ प्रदेश की इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी कौंडिन्यपुर। कौन सी थी? कौंडिन्यपुर। अब क्या हुआ कि भाई देखो, राजा हो, भगवान और चाहे इंसान हो, लड़ाई तो रहती है ना, दुश्मन तो होते हैं। भगवान के भी तो, भगवान के दुश्मन की वजह है। सामान्य इंसान का कोई दुश्मन नहीं होता ना, उसकी कोई आलोचना करता है। यदि कोई आदमी कुछ काम कर रहा है तो उसकी आलोचना क्या होगी? जरूर होगी। आलोचना हो रही है, बुराई हो रही है, इसका मतलब आदमी कुछ कर रहा है। यदि कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप मरे हुए हैं, खत्म हो, आप बर्बाद। समझ गए बात? आप इसलिए समझे, भगवान कृष्ण के बहुत सारे क्या थे? प्रतिद्वंदी थे। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी तो आपको बताइए कौन? कौन था? शिशुपाल। कौन था? शिशुपाल। कौन? कुछ भी कुछ भी। भगवान कृष्ण का जो सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी था वो कौन था? शिशुपाल। कौन था? शिशुपाल। ये भी राजा था। तो हुआ क्या, इधर गुजरात में मैं लिख देता हूं, इधर कौन है? भगवान कृष्ण। तो जो रुक्मी था ना, रुक्मी, रुक्मी शिशुपाल का तो दोस्त था, इसलिए ऑटोमेटिक भगवान कृष्ण का क्या हो गया? शत्रु हो गया। और शिशुपाल और रुक्मी दोस्त थे, और दोनों मतलब भगवान कृष्ण के क्या थे? दुश्मन थे। लेकिन जब कृष्ण की ये बात जब पहुंची उनके पास पूरे देश दुनिया में, तो भीष्म की जो लड़की थी रुक्मणी, वो कृष्ण से मन ही मन में क्या करने लगी? प्रेम। और सारा प्रेम कर लिया मन ही मन में। कितना प्रेम कर लिया? सारा। वो अपनी मन ही मन में कृष्ण को पति मान चुकी थी। वो संकल्प ले चुकी थी कि यदि मुझे शादी करना है तो मैं कृष्ण से ही करूंगा, बाकी किसी दूसरे आदमी से शादी करूंगा नहीं। अब मन में बात में क्या कर ली? धारण कर लीजिए। थे भी तो करो कई बार मन में, कौन करो? हाँ, दो दिक्कत है तारा, करे करो ये मन में। तो रुक्मणी ने ये सारी चीजें मन में मान लिया कि भैया हम शादी करेंगे तो किससे करेंगे? कृष्ण से। बाकी दुनिया के किसी पुरुष से शादी करनी ही नहीं है। अब धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी हो रही थी। रुक्मणी बड़ी सुलक्षणा और सुदर्शना थी, तो योग्य भी थी। अब योग्य भी तो होना जरूरी पड़े है, सीधो संकल्प लेना थोड़ी है, योग्य योग्यता भी तो होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें हो गई। धीरे धीरे रुक्मणी क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। रुक्मणी कितने साल की हो गई? 18। 18 साल की हो रही है। इधर रुक्मी और ये भीष्मक ने क्या तय किया कि भाई छोरी की क्या करनी है? शादी करनी है। तो रुक्मी तो कृष्ण का क्या था? शत्रु था, और शिशुपाल का दोस्त था। तो रुक्मी ने कहा कि रुक्मणी की अपन शादी किससे करेंगे? शिशुपाल से करेंगे। किससे करेंगे? शिशुपाल से। अब भीष्मक राजा है तो बड़े छोरे के अनुसार काम करेगा, बड़े छोरे के अनुसार काम करेगा। भीष्मक ने अभी ठीक है तेरी बात जच रही है तो कर दो शिशुपाल। तो शिशुपाल के साथ क्या कर दिया? सगाई वगैरह, मतलब जो भी तय कर दिया भी ठीक है। आज की तरह नहीं होता, तो पहले केवल तारीख बताते थे, वो आ जाता था सेना लेकर। ये सब तय हो गया। ये सब तय हो गया तो रुक्मणी बड़ी चिंतित रहने लगी। भाई बोले हमें तो शादी किससे करनी है? कृष्ण से। और हमारी बात वहां कौन पहुंचाए? और इधर उन्होंने शादी भी क्या कर दी? तय कर दी। कुंडिनपुर जो राजधानी थी उसको सजाना स्टार्ट कर दिया। बोले इंटरनेशनल प्रोग्राम होगा, जैसे ओलंपिक गेमों का जो होता है ना शुभारंभ वगैरह का, यह इंटरनेशनल प्रोग्राम होगा। कि शिशुपाल भी बड़ा राजा था, उसके बहुत सारे और राजा दोस्त थे कि बहुत बड़ी बारात आने वाली है। और इधर रुक्मणी चिंतित हो गई। बोले 13 दिन बाद में तो क्या ब्याह ही है, और ये तो मामला क्या हो गया? गड़बड़। और एक संदेश, एक खत महबूब के नाम लिखा है। एक खत भेजना पड़ेगा किसको? भगवान कृष्ण को। तो रुक्मणी ने कहते हैं एक खत लिखा, और खत लिखकर एक पंडित ब्राह्मण को दिया कि जाओ, कहा नंद नंदन भगवान कृष्ण को ये मेरा संदेश पहुंचाओ। ब्राह्मण ने क्यों खोली ना, बण बंद को बंद लिफाफो ले गए। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो वहां से रवाना हुआ। विदर्भ से कहाँ पहुंचा? इधर राजा कृष्ण के पास पहुंचा, और खत कृष्ण को थमाया। खत जैसे ही कृष्ण ने खोला तो उस खत में क्या लिखा था मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, है क्या? खत में लिखा था कि हे नंद नंदन, यशोदा के लाल, मैं रुक्मणी, डॉटर ऑफ कौन? भीष्मक, नेटिव पैलेस विदर्भ, कुंडलनीपुर, महाराष्ट्र। मैं मन ही मन में आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ।
दृढ़ संकल्पित हूँ, लेकिन घर वाले हमारा शादी कहाँ कर रहे हैं? शिशुपाल से। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे क्या करूँ? विवाह करूँ। विवाह का 10-12 जो भी दिन बाकी है, फलानी तारीख मान लो सोमवार को की है, विवाह है। और हमारी एक परंपरा रहती है, राज परिवार की एक परंपरा है कि जो राजकुमारी है, शादी शादी वाला जो दिन होता है ना, जिस दिन फेरे होंगे उससे पहले दुल्हन है, एक प्रोटोकॉल होता है, वो सज धज कर शहर के बाहर, कुंडलपुर उसकी राजधानी थी, शहर के बाहर एक मंदिर है देवी का, हम उस मंदिर के अंदर दर्शन करने में जाऊंगी। मेरे साथ सारी दासियां और जो भी जो अंगरक्षिकाएं, बॉडीगार्ड, वो सब होगी। तो मैं वहां जाऊंगी, घर से बाहर जाऊंगी, और वो शाम का समय होता है, लगभग 6:30-7 बजे का, फेरों वाले दिन, और ये दिन है। और आप आना और मुझे यहाँ से ले जाना। यदि आप नहीं कर पाते तो मैं आपके वियोग में प्राण त्याग दूंगी। फुल स्टॉप। ये पूरा पत्र था। मैंने मुख्य बातें बताई है, सारी बातें बताएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। लंबा चौड़ा क्या है? पत्र है। तो जैसे ही ये खत मिला भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को गदगद हो गए, बोले भैया ऐसा प्रेम है तो हमें चलना पड़ेगा। तो तुरंत भगवान ने, कृष्ण ने सारे जो भी आपकी सेना वेना थी उसको इकट्ठा किया और तुरंत रवाना हो गए। कहां से? द्वारका से। विदर्भ। कौन सी जगह? कुंडिनपुर। और स्टेटस अपडेट कर दियो, गोइंग टू द्वारका टू कुंडिनपुर। अब क्या हुआ कि वो लेके चले गए। बलराम उस टाइम कहाँ गए हुए थे, और जैसे ही बलराम को सूचना मिली, करे भैया हमारा भैया कहाँ गया? अरे बोले भैया शादी करने के लिए गए। तो वो बड़ा चिंतित हुआ कि बड़ा भाई को चिंता रहती है कि यार वो अकेला गया, पता नहीं कितनी सेना लेके गए और आनंद फानंद में गए। वहां तो जब शिशुपाल आएगा तो शिशुपाल की बारात में तो बहुत सारे राजा आएंगे, तो बहुत सारे राजा अपनी सेना लेकर आएंगे, तो इतनी बड़ी होगी तो लड़ाई होगी तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए बलराम ने खुद ने एक बड़ी सेना ली और कृष्ण के पीछे पीछे क्या हो गए? रवाना हो गए। शाम का समय था, शादी वाला क्या था? दिन था। पूरा शहर जो उनका राजधानी था, पूरा जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए, गुलाब जल छिड़का गया, इत्र छिड़का गया, गलियों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आज रुक्मणी का क्या है? विवाह है। लेकिन शिशुपाल के साथ जनता भी ये चाह रही है कि यदि कृष्ण के साथ यदि विवाह होता तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि ये सूचना फैल गई थी कि भगवान कृष्ण भी आज कहाँ आए हुए हैं? कुंडिनपुर, उसकी राजधानी में आए हुए हैं। तो लोगों का था कि चलो, लोग तो सही वो करते हैं ना कि यार कृष्ण के साथ हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, लोग ये सोच रहे थे। और वही 6:30 शाम 7 बजे का टाइम है, सूर्यास्त होने को जा रहा है, हल्के हल्के बादल है। हाँ, और सज धज कर दुल्हन के वेश में रुक्मणी, दुल्हन के वेश में रुक्मणी अपनी दासियों, सहेलियों और अंगरक्षिकाओं के साथ शक्ति का, जो दुर्गा का मंदिर है, जैसी उनका परंपरा थी कि दुल्हन जाती है पहले वहां पूजा पाठ करती है। लेकिन सब लोग खुश थे, लेकिन रुक्मणी की जो रुक्मणी के दिमाग में बड़ी चिंता थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को भेजा गया था अभी तक वो ब्राह्मण लौट के नहीं आया था। भगवान कृष्ण जब रवाना हुए थे, ब्राह्मण को रथ में बैठा लिया था कि मैं तेरे साथ ही ले चलूंगा, पहले नहीं भेजेंगे तेरे को। और इधर से जैसे ही कहते हैं कि पूजा पाठ किया रुक्मणी ने, और जैसे ही पूजा पाठ करके जैसे ही वापस मुड़ी तो रुक्मणी की नजर पड़ी उस ब्राह्मण पर। तब रुक्मणी को विश्वास हो गया कि काम पक्का हो गया। और कहते हैं कि जैसे रुक्मणी अपने रथ पर बैठने वाली थी, क्योंकि राजकुमारी थी तो पूरा प्रोटोकॉल रहता है, रुक्मणी जैसे ही अपने रथ पर बैठने वाली थी वैसे ही भगवान कृष्ण ने बिजली की भांति रुक्मणी को उठाया और अपने रथ में बैठाया और वहां से रवाना। पीछे एक खबर फैल गई कि रुक्मणी को तो हरण करके भगवान कृष्ण यहाँ से ले गए। और क्योंकि उधर दूल्हा बनकर कौन आया हुआ था? शिशुपाल। और शिशुपाल के साथ बड़े बड़े भारत के उस समय के राजा जो भगवान कृष्ण के दुश्मन थे वो भी आए हुए थे। तो शिशुपाल ने कहा यार ये तो बेइज्जती हो गई, घोर बेइज्जती हो गई। बोले तो शिशुपाल खुद एक बड़ी सेना लेकर कृष्ण का क्या करते हैं? पीछा करते हैं। रास्ते में कहते हैं कि कृष्ण का पीछा किया। गुजरात से पहले ही रास्ते में कृष्ण और शिशुपाल का युद्ध होता है, जिसमें शिशुपाल को हरा के भगा दिया किसने? कृष्ण ने। अब शिशुपाल हरा वापस खाली हाथ आ जाता है कहाँ? कुंडिनपुर, उसकी राजधानी में। अब क्योंकि जो रुक्मणी का भाई रुक्मी और शिशुपाल का जो दोस्त हुआ करता था वो बड़ा गुस्सा हो गया। उसको लगा कि यार ये तो बेइज्जती हो गई, ठीक है, अपहरण तो हो गया और साथ ही साथ क्या, दूल्हे राजा को पीट दिया। अब उसने वहां सभा में कसम खा ली रुक्मी ने कि मैं जाऊंगा, कृष्ण को बंधक बना के लाऊंगा। मैं शपथ खाता हूं, या तो मैं कृष्ण को बंधक बना के लाऊंगा
और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो वापस कुंडीनपुर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, वापस लौट कर कभी नहीं आऊंगा इस जन्म में। ऐसी शपथ खाकर एक बड़ी सेना लेकर फिर रवाना होता है। कहाँ? कृष्ण का पीछा करता है। तो फिर कृष्ण से युद्ध हुआ, और इस बार कृष्ण ने कहा कि यार रोज रोज हर कोई आ जाते हो, इसको इसको बांधो रे, रथ के पीछे बांधो। रथ के पीछे बांध गए, रुक्मी को घसीटे जा रहे थे, तब बलराम आए, अरे बोले कर क्या रहे हो? ये है साड़ा। ये क्या है? साड़ा। संबंधी हो गया ना, तो फिर इसको नहीं पीटना। तो बड़ा आदमी होता है, वो समझदार होता है, बोले चलो थारे जैसे की तो खोल दे। वो कहे खोल तो भले ही दो, लेकिन मैं आज शपथ ले गाइड हूं क्या, कि मैं या तो बंधक बना के लाऊंगा, तो बंधक करो तो कॉलम ही खत्म है, और 500 जिंदा में जा नहीं सकता, इसलिए क्या करे। तो कहते हैं कि बलराम और कृष्ण ने वहीं उनके लिए एक नगर बसा दिया। बोले तू यहीं रह, तेरे खातर सारी व्यवस्था ठीक है। तो कहते हैं रुक्मी कभी लौट कर अपनी राजधानी कुंडिनपुर और राज्य विद्रह में कभी वापस नहीं गया। और कृष्ण आते हैं और हमारे राजस्थान में आए, और राजस्थान में टोरडी गांव टोंक में पड़ता है, नीलगिरी पर्वत पर रुक्मणी से प्रेम विवाह किया था। और रुक्मणी और भगवान कृष्ण का ये लव मैरिज होता है। और रुक्मणी भगवान की क्या है? मुख्य रानी। मुख्य को बोलते हैं पट, पट रानी। समझ गए बात? तो ये जो विवाह है ये हमारे यहीं हुआ था। कहाँ? टोरडी गांव के पास पर्वत है, नीलगिरी पर्वत। बात समझ में आई कि नहीं है? समझ गए ना बात? तो ये थी रुक्मणी और कृष्ण के विवाह की पूरी कथा, जो आपने समझी। तो मैं कुछ बातें लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। रुक्मी का शादी किससे करना चाह रहे थे? शिशुपाल। डैश 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 को मतलब समझो नहीं थे? हाँ, डैश डैश को मतलब है कि मतलब संभावना है कि जुड़ जुड़ जाएंगे, लेकिन डैश डैश हमेशा क्या रहता है? डैश डैश ही रहता है। इधर रुक्मणी का विवाह किससे हो गया? कृष्ण से। हाँ, ये विवाह कहाँ हुआ था? ये विवाह इधर हुआ था, ये विवाह इधर हुआ था। और ये गुरुजी कौन सा विवाह है? प्रेम विवाह। और रुक्मणी फिर कृष्ण की क्या रही? पटरानी। रुक्मणी क्या रही? भगवान की क्या रही? पटरानी। तो थाने सारी बात समझ में आ गई के क्लियर है? तो रिवीजन कर लिया, मन लागे ठीक है से रिवीजन कर ले। अभी सारी बात कंप्लीट हुई नहीं है, और भी हमारा पौराणिक कहानी है जो राजस्थान से जुड़ी हुई है। आपने टॉपिक को नाम हो क्या? पौराणिक युगीन राजस्थान। भी पौराणिक काल में राजस्थान में क्या क्या को कहानियां कथाएं यहाँ से जुड़ी हुई है। तो सब पहला पद देखो बीकानेर। बीकानेर ने महाभारत काल में कुरु जांगला या मादरे जांगला कहते हैं। क्या? कुरु जांगला या मादरे जांगला। और बीकानेर के राजा कालांतर में जांगलधर बादशाह की उपाधि भी धारण करते थे। कोलाय झील बीकानेर में पड़े, कोलायत कस्बो भी है, झील भी है, और कपिल मुनि का आश्रम में मेला लगता है। इसकी एक अलग कहानी है जो हम भूगोल में पढ़ेंगे। मारवाड़। मारवाड़ को नाम मारवाड़ यूं कि यहाँ कोई व्यक्ति चला जाता था, मर जाता था, तो नाम हो गया मृत्यु का स्थान। मृत्यु के स्थान का बड़ा नाम होता है ना, मृत्यु का स्थान। तो उसको नजदीक नजदीक लाया, तो मृत्यु के स्थान का मतलब मरुत्थान। मरुत्थान से बिगड़ बिगड़ कर मरुवार, और मरुवार से क्या हो गया? मारवाड़। समझ गए बात? इधर नागौर की बात करें तो नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है। जो अहिछत्रपुर महाभारत काल में पांचाल की राजधानी हुआ करता था। पांचाल का राजा कौन? द्रुपद। द्रुपद, द्रुपद की छोरी द्रौपदी, जिसका विवाह किससे हुआ था? अर्जुन से। ये भी सर क्या था? प्रेम विवाह था। समझ गए बात? तो द्रौपदी नागौर की यहाँ समझौते हैं, याद रह जाएगा। क्लियर? आप चूरू के सुजानगढ़ की बात करा, जो कुचामन डीडवाना जिले नागौर के टच करे भी। सुजानगढ़ में गुरु द्रोणाचार्य का क्या होता था? आश्रम हुआ करता था। क्या होता था? आश्रम। सर ये दोनों कोचिंग आते थे क्या? नजदीकी है ना? नहीं समझ में आई बात? हो सकता है हाँ, नजदीकी तो है नागौर। कुचाम तो कुचाम नहीं जाना हो गया, तो समझ गए बात? तो ये सर हमने कुछ कुछ बातें पढ़ी। इधर हमने देखा थार का जो मरुस्थल है, भूगोल वैज्ञानिक सत्य ये भी है कि यहाँ 33 सागर हुआ करता था। लेकिन वाल्मीकि ने रामायण में लिखा, भगवान ने समुद्र ने जब मार्ग नहीं दिया तो भगवान राम ने आग्नेय अस्त्र चढ़ा लिया धनुष पर। फिर सागर ने प्रकट होकर रिक्वेस्ट किया, तो भगवान ने वो कहाँ कहाँ छोड़ा? वो छोड़ा स्टेथिस सागर। यहाँ वाल्मीकि के रामायण में इस स्टेथिस सागर का नाम क्या है? द्रुमकुल सागर। कहाँ है? इसका नाम है द्रुमकुल सागर। कौन सा सागर? द्रुमकुल सागर या लवण सागर। खारा पानी है ना सागर का, लवण सागर। इधर ये छोड़ दिया और धीरे धीरे पीछे हटता गया। अरब सागर तक ये समुद्र है, पीछे हटता चला गया।
और कहते हैं कि वैदिक ऋषियों ने ऋग्वेद का 10वां मंडल जब हम पढ़ते हैं वहां और सतपथ ब्राह्मण में कहते हैं कि वैदिक ऋषियों ने समुद्र को पीछे हटते हुए देखा था, और पीछे हटते हुए देखा तो कुछ इलाका कुछ जल वहां छूट गया, लास्ट में पीछे कुछ जल छूट गया, सांचौर में से दलदल बनाते हैं, हम नेहड़ कहते हैं। नेहड़ शब्द बना है नीर हरत, नीर हरत का मतलब होता है नीर का हृदय, जल का हृदय, मतलब इसी मार्ग से समुद्र पीछे हटा था, गुजरात तक चला गया। वो आग्नेयास्त्र वो इन समुद्र ने सुखा गए और धरती ने चिर के पाताल लोक में चले गए, और बटू एक मीठे पानी का जल स्रोत फूटा जको अजमेर की पहाड़िया में पुष्कर की झील है, और राजा बलि को पाताल लोक में इसी मार्ग से भगवान विष्णु ने पहुंचाया था, और खुद भी 4 माह वहां इसी मार्ग से जाते हैं और आते हैं। फिर हमने देखा कि भगवान राम इधर से जब गए थे, ये सारी कहानियां पड़ी कि समुद्र पीछे नहीं हटा, आग्नेय का प्रयास किया चलाने का, तो फिर ये इधर छोड़ा गया। लेकिन जब ये सीता की तलाश के लिए इधर से गए थे तो हमारे राजस्थान से भगवान राम गए थे, राजस्थान से जब गए थे तो सवाई माधोपुर जिला है, इसमें एक जगह पड़ती है रामेश्वरम, कहते हैं यहीं से होकर गुजरे थे, यहाँ ठहरे थे, इसलिए उस जगह का नाम किया रामेश्वरम। आपको भूगोल में पढ़ाया कि रामेश्वरम में 3 नदी आकर मिलती है, चंबल, बनास और सीप, और मीणाओं का एक है प्रयागराज। समझ में आई बात नहीं आई? ये इधर पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? ओरा पढ़ी, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, पले बड़े कहाँ, गोकुल वृंदावन, उधर मथुरा के राजा हुआ करते थे, महाभारत का युद्ध करवाया, और फिर जब अपने गुजरात द्वारका जब जा रहे थे तो राजस्थान से होकर जा रहे थे, और राजस्थान से होकर जा रहे थे तो जैसलमेर का जो किला है त्रिकूट पहाड़ी पर, वहां उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से कुआं खोदा, जिसे जैसलू का कुआं कहते हैं। लोगों ने कहा, साथियों ने पूछा कि क्यों खोद रहे हो, कि कलयुग में हमारे वंशज आकर यादव यहाँ के रहेंगे और उनके लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, और वो जो जैसलमेर के भाटी आकर कालांतर में हमारे कहते हैं कि ये मूल रूप में यादव ही है। फिर हमने देखा कि गुजरात द्वारका के राजा बलराम और कृष्ण बड़े भाई है, ये छोटे भाई है। जब इनकी चर्चा हुई तो फिर इनका विवाह हो गया। बलराम का विवाह पहले हुआ रेवती से, रेवती कौन है? रेवत राजा की पुत्री है। फिर इधर भारत देख रहे हो, यहाँ गुजरात में तो कृष्ण है द्वारका के राजा, और विदर्भ महाराष्ट्र के एक राजा थे भीष्मक। भीष्मक के 5 संतानें थे, जिसमें एक लड़की थी, एक ही थी रुक्मणी, और एक बड़ा लड़का था रुक्मी। उसमें कई राजा और थे, एक राजा था शिशुपाल जो भगवान कृष्ण का दुश्मन था। ये आपस में दोस्त थे। तो ये धीरे धीरे रुक्मणी जब बड़ी हो रही थी, रुक्मणी का विवाह रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल से करें, शिशुपाल से तय कर दिया गया, लेकिन ये प्रेम करती थी, भगवान से प्रेम पत्र लिखा, भगवान गए और रुक्मणी का हरण करके लाए, और इधर हमारे टोंक में टोरडी गांव के नीलगिरी पर्वत पर उन्होंने क्या किया? विवाह किया, और ये कृष्ण की क्या थी? पटरानी। क्लियर? इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अभी ये पौराणिक युग इन राजस्थान है, ये प्रयास करेंगे एक क्लास